बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद इस्माइल है। अल बिलावल दवाखाने की जानिब से मैं तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो मेरा मौजू है वो रोज़ाना वर्जिश मुनासिब खाना इसके मुतल्लिक है। तिब्बी माहिरीन का ख्याल है कि हर उम्र ख़ास तौर पर 40 से 50 बरस की उम्र के लोगों को दिन में कम अज़ कम 2-3 मरतबा 7 से 8 मिनट तक इस तरह धूप में रहना चाहिए कि इनके बाजू, चेहरा और जिस्म के दीगर हिस्से जिस हद तक मुमकिन हो धूप में रहें। अगर आपको खुली फ़िज़ा में जाने का मौका कम मिलता हो तो आप सौदा सल्फ लेने या घर के किसी काम के लिए पैदल आध पौने घंटे का सफ़र करें तो एक तीर से 2 शिकार हो सकते हैं। 50 से 60 साल की उम्र तक इस उम्र में अक्सर अफराद ख़ास तौर पर ख़वातीन में हड्डियों का भुरभुरापन शुरू हो जाता है। इस उम्र के लोगों की कैल्शियम की ज़रूरियात 1100 मिलीग्राम से 1300 मिलीग्राम तक पहुंच जाती है, जिसके लिए 3 से 4 गिलास दूध रोज़ाना पिए जाने चाहिए। लेकिन इस उम्र में खुराक की मिकदार कम हो जाती है, लिहाजा कैल्शियम की यह ज़रूरत अज़ाफ़ी खुराक या दवा से पूरी की जा सकती है, लेकिन जिस्म एक वक्त में सिर्फ 500 मिलीग्राम जज़्ब कर सकता है। लिहाजा 1000 मिलीग्राम डोज की सूरत में इसे 2 हिस्सों सुबह और शाम को खाना चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ वर्जिश की ज़रूरत भी बढ़ जाती है। दिलचस्प बात यह है कि आप हड्डियों पर जितना ज़ोर डालें, इन्हें दबाव बर्दाश्त करने का जितना आदी रखें, वो इतना ही मजबूत रहेंगी। चलना फिरना या किसी भी और तरीके से हड्डियों को हरकत में रखना इन्हें सेहतमंद और मजबूत रखेगा। आप जो भी वर्जिश करें इसमें आपके पेट, हड्डियों, रानों, कूल्हों की दुरुस्त तौर पर दबाव पड़ना चाहिए। इससे न सिर्फ आपके पट्टे मजबूत होंगे बल्कि जिस्म भी सीधा और मुतनासिब रहेगा। वर्जिश के आदी अफराद को बढ़ती उम्र में हादसात में इन हिस्सों की हड्डियां टूटने का खतरा कम दरपेश हो सकता है। सिगरेट नोशी तर्क कर दें। ज़्यादातर लोगों को ये तो मालूम है कि सिगरेट नोशी से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन ये बात शायद कम लोगों को मालूम हो कि तंबाकू नोशी की वजह से हड्डियों में कैल्शियम जज़्ब करने की सलाहियत कम हो जाती है। इससे ख़वातीन में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की अफज़ाइश भी मुतासिर होती है, जो हड्डियों के भुरभुरेपन का बायस बन सकता है। 40 से 50 साल की उम्र प्रोटीन्स और कैल्शियम इस उम्र में उज़लात और पट्टे कमज़ोर पड़ने लगते हैं, जिन्हें मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरियत की अहमियत मुसल्लम है। चुनाचे 40 से 50 साल की उम्र में प्रोटीन्स की ज़रूरत बढ़ जाती है। दोपहर और रात के खाने में कम अज़ कम 20 ग्राम प्रोटीन शामिल होनी चाहिए। तकरीबन 100 ग्राम गोश्त में 30 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम सी फूड में 23 ग्राम प्रोटीन, तले हुए अंडे में 7 ग्राम प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स के साथ कैल्शियम की ज़रूरत के पेश नज़र खुराक में दूध, दही और पनीर को शामिल करना चाहिए। धूप में रहिए। हमारी जिल्द में कुदरत ने ये सलाहियत रखी है कि ये विटामिन डी जज़्ब करके जिस्म और हड्डियों को फराहम करती है। विटामिन डी का सबसे सस्ता ज़रिया धूप है। रोज़ाना वर्जिश, मुनासिब खाना, हर उम्र में मजबूत और तवाना। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोग खासे उम्र रसीदा होने के बावजूद चाक व चौबंद ही नहीं बल्कि अपनी उम्र से कम भी दिखाई देते हैं। दर हकीकत सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल रखने और इनके बारे में तदबीरें करने से आप हर उम्र में सेहतमंद रह सकते हैं। वो 2 चीज़ें हैं आपके पट्टे और हड्डियाँ। पट्टे और हड्डियाँ मजबूत होने से बड़ी उम्र तक पहुँचने के बाद भी आपकी कमर नहीं झुकती और हड्डियों की मजबूती की वजह से आप इनके भुरभुरेपन का शिकार नहीं होते और आपको जोड़ों का दर्द वगैरह लाहक नहीं होता। आए देखें कि हर उम्र के मुख्तलिफ अदवार में आप अपनी खुराक और मामूलात में छोटी मोटी तब्दीलियाँ लाने से किस तरह सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। 20 से 40 साल की उम्र तक दूध की मिकदार बढ़ाइए। 20 से 40 साल की उम्र तक कैल्शियम की ज़रूरत होती है और दूध कैल्शियम हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। उम्र के इस दौर में ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक रोज़ाना 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमें 2 से 3 गिलास दूध की ज़रूरत होगी। इसके अलावा 200 ग्राम दही और 40 ग्राम पनीर को भी खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए।
नंबर 2, वर्जिश 30 साल की उम्र गुजरने के तौर पर ख़ास तौर पर ख़वातीन की हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। इन ख़वातीन की हड्डियाँ कमज़ोर होने का ज़्यादा इम्कान होता है जो वर्जिश नहीं करती। खुली फ़िज़ा में वर्जिश करने से विटामिन डी भी मुयस्सर आता है जो हड्डियों के लिए मुफीद है। ऐसी वर्जिशें जिनसे पट्टों पर दबाव पड़े इन्हें ज़्यादा मजबूत बनाती हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप इसको सब्सक्राइब और शेयर करते रहा करें क्योंकि आपको नई से नई वीडियो मिलेंगी और इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा होगा और आपकी सेहत में भी इजाफ़ा होगा। आखिर में आप समेत और मुझ समेत ये जानना ज़रूरी है कि सदका खैरात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हमें अमल करना चाहिए ताकि हम इन मुसीबतों से और बीमारियों से बच सकें। और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको कामला सेहत अता फरमाए। आमीन। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।